वो साकिब निसार जो रिटायर हो गया है, लेकिन इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का उसने पीछे से बैठ के भी जोर लगाया हुआ है। आप ये देखो, अल्लाह ताला का कानून देखो, कुदरत का मकाफात अमल देखो। जिस शख्स ने नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम के दफ्तर से निकाला, आज उसका अपना बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। साकिब निसार का बेटा, उसकी ऑडियो हमने सुनी। उसका बेटा कह रहा है कि किसी को जो टिकट के लिए अप्लाई किया है, पीटीआई के टिकट के लिए, उसको कह रहा है कि तुमने अगर 1 करोड़ 20 लाख से कम लिए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चोर का बेटा चोर। और देखो, और ना सिर्फ ये कि चोर का बेटा चोर, लेकिन कैसी चोरी की ट्रेनिंग वालिद साहब ने दी हुई है। और अभी रिटायर्ड है, अभी रिटायर्ड है। सोचो, जब ये साकिब निसार पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे होगा, तब ये क्या नाइंसाफी करता होगा। तो आज पाकिस्तान की आवाम ये पूछती है, साकिब निसार साहब बताओ, अगर एक टिकट के तुम 1 करोड़ 20 लाख ले सकते हो, तो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला करने के तुमने क्या लिया, मुझे बताओ आज। और आपको याद होगा जब मेरे खिलाफ साकिब निसार की कोई वो ऑडियो आई थी जिसमें उसने कहा कि मरियम को ठोक दो, यानी कि मरियम को उड़ा दो, मरियम को मार दो, क्योंकि वो तुम्हारा चेहरा रोज आके अवाम के साथ एक्सपोज करती है। उसको ठोक दो का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि मरियम बड़ी सख्त जबान बोलती है, और इस तरह की बातें की। तो आज उसके बेटे की ऑडियो में उसके बेटे की जुबान सुनी आपने? शर्म से सर झुक जाते हैं। बाहर से पढ़ के आया है, वो भी हमारे खर्चे के ऊपर, और उसकी जुबान सुने जरा। गाली दिए बगैर उसकी कोई बात कंप्लीट नहीं होती। मुझे बताओ मेरे भाइयों और बहनों, नवाज शरीफ ने जब कहा था मैंने अपना फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत पे छोड़ दिया, तो आज नवाज शरीफ साहब को कुछ करने की जरूरत है? ये खुद भी बोल रहे हैं, इनके साथी भी बोल रहे हैं, और इनके बच्चे भी बोल रहे हैं। और उस मुल्क का हाल देखो, दुनिया के मुहज्जब मुल्कों में जो तरक्की करती हुई कौमें, वहां पर अदालतों में जाके देखो, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन पे फैसले होते हैं, आइन पे फैसले होते हैं, कानून पर फैसले होते हैं, मेरिट पर फैसले होते हैं। यहां कैसे फैसले होते हैं? यहां फैसले सासों के कहने पे होते हैं, यहां फैसले दामादों के कहने पे होते हैं, यहां फैसले बेटों की रिश्वतों पर होते हैं। अब आपको पता चला कि आज अगर मजदूर के पास रोटी नहीं है तो क्यों नहीं है? आज अगर पाकिस्तान की तरक्की ख्वाब हो गई है तो क्यों हो गई है? इसलिए कि वहां पर 1.25 करोड़ में इंसाफ बिक रहा है। और आप देखो, मैंने कहा ना कि पर्चा आउट हो गया, वहां प्लानिंग ये हो रही है। साकिब निसार और इमरान का वकील ख्वाजा तारिक रहीम वहां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वजीर आजम के खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा देंगे, तुम फिक्र ना करो। मतलब अगर कोई पहले हम नाइंसाफी करेंगे, साजिश करेंगे, कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट का पर्चा दे, जितने पर्चे मर्जी देने दो, हम ये भुगत के आए हैं सारा कुछ, अब तुम्हारी बारी है। और देखें, और आप देखें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सास कह रही है, उसकी सास कह रही है कि मैं इमरान के लाहौर के जलसे में गई थी, लाखों लोग थे, तो लाखों लोग थे, इसी तरह हर शहर में लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जरा देखें तो सही, हर शहर में जाके लाखों लोग उमर अता बंदयाल साहब के लिए क्या कह रहे हैं।
और फिर जब ये ऑडियोज बाहर आई तो कहते हैं कि ये किसी की जाती कॉन्वर्सेशन है, किसी की जाती बातें ये क्यों टैप हुई और ये क्यों सामने आई। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं, जिसमें मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे हो, वो जाती गुफ्तगू नहीं हुआ करती। जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा हैं और उसके साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर। वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती आपके पास, क्योंकि इन ऑडियोज का जवाब नहीं है। इन ऑडियोज के अंदर जो इतने बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं उनका आपके पास जवाब नहीं है। तो अब आप इस बात पे आ गए हैं कि ऑडियोज क्यों रिलीज हुई। आप इस बात को नहीं देख रहे कि आपका घर का हर फर्द शामिल है इन फैसलों में और इन साजिशों में। आपको कौम को जवाब देना पड़ेगा, आपको 22 करोड़ को जवाब देना पड़ेगा, आपको इस मुल्क के मजदूरों को, भूखे मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा। और आप देखो ये जो टोला है, ये जो गैंग है, ये किसको लाना चाहता है। जो आरटीएस बिठाकर जब हुकूमत में आया तो उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के ताल्लुकात पूरी दुनिया से तबाह कर दिए। आज जहां भी शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, लोग कहते हैं पहले हमें ये गारंटी दो कि इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। एक मुल्क को दूसरे मुल्क से लड़ा दिया, ये था उस आदमी का विजन। आज उसकी लाई हुई महंगाई और तबाही को हम ठीक करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पाकिस्तान इस बहरान से बाहर आएगा। और मैं उमर अता बंदयाल साहब से ये पूछती हूं, मैं 3 मेंबर बेंच से ये पूछती हूं कि आप किसके लिए कर रहे हो। ऐसे शख्स के लिए ये कर रहे हो जिसके पास ना किरदार है ना कारकर्दगी है। आप सिर्फ इसलिए जस्टिस मुजाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन को आप कटहरे में खड़ा नहीं करते क्योंकि आपकी मेजॉरिटी जो है वो कम हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जंग इस 3 मेंबर बेंच की सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर बेंच है, इनकी शहबाज शरीफ साहब से नहीं है, ये इनकी अगली तकरीरियां रोकने की है। क्योंकि ये सब एक गिरोह है जो ये समझता है कि अगर इनका बंदा ना आया तो इनको इनकी जो पूछगिछ है वो शुरू हो जाएगी।